कॉमर्स विषय लेकर कक्षा 11वीं तथा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, ग्रीष्मकाल का समय है और इस समय में आप घर पर रहकर अपने समय का सदुपयोग नोट्स बनाने में कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने कॉमर्स विषय लिया है तो आपको बही खाता एवं लेखाकर्म तथा व्यवसाय अध्ययन एवं अर्थशास्त्र विषय को प्रमुखता से पढ़ना होगा। आइए इन्हीं विषयों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कॉपी में इनको नोट कर लें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आदर्श उत्तर हैं। जो विद्यार्थी इन उत्तरों को परीक्षा में लिखते हैं उन्हें पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है। बही खाता एवं लेखाकर्म से संबंधित ये प्रश्न है और वो प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में क्या अंतर है, अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर होते हैं। आइए बात करते हैं। आशय सबसे पहले लिखा है, पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता है जो संपत्तियों एवं दायित्वों के प्रभाव का रिकॉर्ड रखता है, जबकि वसूली खाता वह खाता होता है जो संपत्तियों के विक्रय तथा वसूली और दायित्वों के भुगतान का रिकॉर्ड रखता है। उद्देश्य क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ या हानि को सुनिश्चित करना है, जबकि वसूली खाता यह खाता संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान पर हुए शुद्ध लाभ या हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। बनाने का समय क्या है? यह खाता किसी साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु की दशा में बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। विघटन मतलब समापन के समय। शेष का हस्तांतरण, इस खाते का शेष केवल पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जबकि वसूली खाते का शेष सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। आइए दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय किसे कहते हैं, अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। आशय, यह व्यय जो स्थायी संपत्ति के विकास, विस्तार और संवर्धन के लिए किया जाता है पूंजीगत व्यय कहलाता है तथा जिसका लाभ अनेक वर्षों तक मिलता है। हम आयगत या आगमगत व्यय की बात करें तो वह व्यय जो व्यवसाय की वर्तमान उत्पादन क्षमता से संबंध रखता है तथा जिसका लाभ चालू लेखांकन अवधि में ही प्राप्त होता है, आयगत व्यय कहलाता है। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इस व्यय का उद्देश्य दीर्घकाल तक लाभ अर्जित करना होता है और इसका उद्देश्य अल्पकाल में ही लाभ अर्जित करना होता है। उदाहरण यदि हम देखें पूंजीगत व्यय के तो स्थायी संपत्तियों को खरीदने, बनवाने, प्राप्त करने के व्यय, स्थायी संपत्ति में परिवर्तन के सुधार के व्यय, विकास व्यय, अनुसंधान के व्यय, विज्ञापन व्यय, पूंजी प्राप्त करने के व्यय जैसे मुद्रांक शुल्क, कानूनी व्यय आदि। और यदि हम आयगत व्यय की बात करें तो ये अल्पकालीन स्वभाव के होते हैं, अर्थात व्यापारिक वस्तु या कच्चे माल को खरीदने के व्यय, सेवा संस्थानों में सेवा प्रदान करने की लागत, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास, मरम्मत, अनुरक्षण व्यय, विक्रय वितरण व्यय, श्रमिकों का पारिश्रमिक, कार्यालय व्यय, दुकान किराया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम अंतर वाले प्रश्नों को याद करते हैं तो यदि परीक्षा में अंतर वाले प्रश्न आए तो उन्हें लिख सकते हैं, और यदि छोटे छोटे प्रश्न बनकर आए तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे पुनर्मूल्यांकन खाते से क्या आशय है, वसूली खाता किसे कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य क्या, ऐसे व्यय को आप इस अंतर के प्रश्न से लिख सकते हैं। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, आगमगत व्यय किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए। तो ये यदि अंतर वाले प्रश्न आप याद करते हैं तो बेहतर तरीके से प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं। तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी बताएं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पर बने हुए हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मित्रों को जोड़ रहे हैं। जय हिंद।